कोरोना ने दुनिया भर में वहशत फैलाई है और इस बीमारी ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ इंसानों को मुतासर किया है बल्कि जानवर जो है कहा जा रहा है जानवरों को मुतासर किया, उस पर कोई बहुत वैसे कॉन्क्रीट प्रूफ है नहीं अभी तक दुनिया अभी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारे यहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी है ना, वो ये कह रहे हैं उन्हें कुछ खदशा लग रहा है कि यहाँ पे जो शेर के बच्चे मरे हैं लाहौर जू में, उसके पीछे भी कोरोना वायरस का हाथ है। वो कह ही रहे हैं कि कंफर्म नहीं हुआ है ये, वो तशवीश जाहिर कर रहे हैं। और वो चूंकि वो कह रहे हैं ना कि पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें बच्चे जो थे उनके फेफड़ों में पानी था, तो इस वजह से उन्हें ये लग रहा है कि कोरोना भी चूंकि यही काम करता है, इन्फेक्शन इतनी हो जाती है और फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो वो उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये कोरोना से इन्फेक्ट हुए हों बच्चे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो लाहौर का चिड़ियाघर में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर कोरोना के बायस वाइट टाइगर के 2 बच्चों की हलाकत जो है वो आजकल शहर सुर्खियों में नज़र आ रही है हमें। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के माहिरीन, जैसा कि अकबर भी बता रहे थे, कि उनको खदशा है कि ये शेर के दोनों बच्चे जो हैं वो मूजी वायरस का शिकार हुए हैं और उससे ही उनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन वही बात अभी तक कंफर्म जो है ये नहीं बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पर बैकग्राउंड कुछ बताना चाहूँगा। मैंने भी एक दौर में इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है। एनीवेज, डेप्यूटी डायरेक्टर चिड़ियाघर लाहौर किरण सलीम साहिबा हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। किरण सलीम साहिबा, ये बताएं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो सफ़ेद शेर के 2 बच्चे थे उनकी मौत कोरोना के बायस हुई, तो इस हवाले से अब तक क्या तहकीकात हो चुकी हैं, क्या मालूमात सामने आ चुकी हैं, ये कितनी तक़वियत मिली है आप लोगों के इस खदशे को तहकीकात के बाद? 2 टाइगर के बच्चे जिनकी 30 जनवरी को हलाकत हुई थी, हमारा तरीक़ाकार के मुताबिक उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसमें ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हुई है। गो कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक हम इसमें जो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होते हैं और जो हमारा एक रूटीन प्रैक्टिस भी है, उसके मुताबिक हमने अपने तमाम एनिमल्स को चेक किया है, उनकी सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की है अपने इंडिविजुअल एनिमल्स की कि कोई कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम, कोई इलामात जो वो जाहिर हो रही हों उनमें अपने एनिमल्स में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी एनिमल में किसी किस्म का कोई कोरोना रिलेटेड सिम्टम मौजूद नहीं है। अच्छा किरण साहिबा, चिड़ियाघर के 6 के करीब मुलाजमीन में भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पाया गया, उसकी तशखीस हुई थी, तो जानवरों को कोरोना से महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? ज़ू की हमारी एक जब से कोरोना के बाद से एक प्रैक्टिस है कि हम हर 2 महीने बाद अपने तमाम मुलाजमीन के टेस्ट करा रहे होते हैं और साथ साथ हम अपनी एनिमल की सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग भी कर रहे होते हैं। इस वक्त जब हमने अब की बार अपने जो है एनिमल कीपर्स के जो टेस्ट कराए हैं, उसमें जो हमारा जानवरों की देखभाल करने वाला स्टाफ है, इसमें 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। लेकिन ये वो हमारा स्टाफ है जो कि माशाल्लाह हेल्थ में बिल्कुल ठीक हैं और किसी किस्म के सिम्टम्स इनमें मौजूद नहीं थे, लेकिन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए हमने इनको ऑफ ड्यूटी कर दिया है और ये ड्यूटी पर तभी दोबारा वापस आएंगे जब इनके टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी एनिमल का, जैसे मैंने जिक्र किया, जो हम सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग के बाद भी जो हमारा एक तो हमारा स्क्रीनिंग का तरीकाकार है, उसके साथ साथ फिर जो हम इनके लिए जो डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रेस हम कर रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है विद इन इंक्लोयर्स और इंक्लोयर्स के बाहर वॉकवेज के ऊपर, ये तमाम जो हैं काम हो रहे हैं। और किरण साहबा, ये शेर के बच्चे जो हैं ये कितना अरसा तक बीमार रहे, इनको क्या अलामात थी और डॉक्टर्स ने क्या इस बारे में कुछ तजवीज़ किया था उनको इलाज के लिए? शेर के बच्चे हमारे पास वाइट टाइगर के, सफ़ेद जो टाइगर के बच्चे हैं हमारे पास, ये तकरीबन 3 महीने के अब हो चुके थे। जब ये पैदा हुए हैं तो इनको इनकी मदर ने अटेंड नहीं किया था, डे 1 से ये हैंड रियर किए गए हैं, तो जाहिर है एक इनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है हमारे स्टाफ का वो बहुत ज़्यादा था दूसरे एनिमल्स की नस्बत। इसमें वैसे तो माशाल्लाह इनकी हेल्थ ओवरऑल ठीक जा रही थी, लेकिन 26 जनवरी में इनमें डायरिया और वॉमिटिंग इन्होंने रिपोर्ट की गई थी और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी खुराक लेनी वो बंद कर दी थी, जिसके अगेंस्ट इनको ट्रीटमेंट दिया जाता रहा। और इनके ट्रीटमेंट में हम एनिमल्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जो उसकी इलामात होती हैं, जो अगर कोई जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, ये उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। अब जो इलामात जाहिर हुई हैं उसमें डायरिया और वॉमिटिंग थी और खाना पीना छोड़ देना था। ये इलामात कहीं से भी कोरोना की तरफ निशानदेही नहीं कर रही थी, इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो डायरिया और वॉमिटिंग के अगेंस्ट ही दिया जा रहा था। ठीक है।
बहुत शुक्रिया किरण साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, एंड पे वो भी यही बात कर रही थी आयशा के जो अलामात थी, डायरिया, खाना पीना छोड़ देना, एज कोरोना की नहीं है। लेकिन मैं इस पे यहाँ पे एक चीज पे स्ट्रेस करना चाह रहा था, वो ये है कि ये बहुत अरसे से मामला चल रहा है। आप अभी गूगल कर लें, आपको बहुत सी स्टोरीज मिल जाएंगी। मैं बजाते खुद कवर कर चुका हूँ लाहौर जू की स्टोरीज, और ये पिछले 12-14 साल से चल रही हैं। वो ये कि इन ब्रीडिंग इस कदर हो चुकी है, 35-40 साल से एक पेयर था, उसी के आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे आपस में क्रॉस, उनके आगे बच्चे। इन ब्रीडिंग की वजह से सबसे बड़ा मसला इनको जो है, ये फेफड़ों वाली जो बात कर रही थी और जो डायरिया की बात कर रही थी, इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है, बोन्स बहुत ब्रिटल हो गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। साइंटिस्ट तो इंसानों में भी मना करते हैं कि कजन मैरिज भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अब उसकी तरफ उस तरह से तवज्जो ये दे नहीं रहे। अब विरासती बीमारियां जो होती हैं वो फिर आपके खानदान के अंदर ही चलती रहती हैं, इसलिए इनकरेज किया जाता है कि कजन मैरिज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जानवरों के अंदर खासतौर पे साइबेरियन टाइगर्स में ना ये काफी ज्यादा रहा है। ये पहले भी इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज रही हैं, और खासतौर पे लाहौर जू की, लाहौर सफारी की। ठीक हो गया। बहरहाल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये कोरोना था या नहीं था, इस पर तहकीक की जा रही है, और जब भी सामने आएगा तो डेफिनेटली पता चलेगा कि आखिर इनकी जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है।